सुबह से ही पटेल परिवार अपनी लाडली बेटी और दामाद के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त था। आखिर पूरे 2 महीने बाद पहली बार उनकी लाडली बेटी आयुषी 10 दिन के लिए मायके जो रहने आई थी। रसोई में आयुषी की माँ और पड़ोसन में ही रहने वाली उसकी ताई जी बेटी और दामाद की पसंद की खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे रुकती है तो घर के सभी सदस्य भागकर अपनी बेटी जमाई को गले लगा लेते हैं। दिन के खाने के बाद आयुषी की माँ और ताई जी बेटी के ससुराल वाले के व्यवहार के बारे में पूछने लगती है, तो वो भी अपनी सभी लोग अच्छे कहते हैं कहकर बात को टाल देती है, क्योंकि वो अपनी ताई की चुगली करने की आदत से वाकिफ थी। 2 दिन बाद आयुषी के पति मृदुल अपने घर लौटे जाते। एक दिन बातों बातों में आयुषी अपनी माँ को कहती कि माँ, तुमने तो कहा था कि ससुराल में बहुत सोच समझकर काम करना, जिससे को कमी निकालने का कोई मौका न मिले, पर मेरे ससुराल में तो बिल्कुल उल्टा ही हिसाब है। मेरी सास तो बेचारी गऊ है, पर ससुर जी हर काम में दखल अंदाजी करते हैं। घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने, मेरे बोलने चालने सभी चीजों में उनको कमी ही दिखती है। हर बात पर मुझे टोकने की आदत तो आम बात हो गई है। माँ बेचारी बेटी की बात सुनकर हैरान तो थी, पर कहीं इन सब बातों से घर में क्लेश न पैदा हो जाए, ये सोचकर अपनी ही बेटी को समझा बुझा देती है। आयुषी को आए 10 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चला। ससुराल में वापस आने के बाद आयुषी नित्य प्रतिदिन पूरा मन लगाकर घर के काम के साथ साथ अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। सासू माँ तो बहू को उनकी इतनी सेवा करने के लिए खूब आशीर्वाद देती, पर ससुर जी आदत से मजबूत उसके हर काम में खामियां निकालते रहते। जब भी आयुषी खाना बनाती तो अक्सर रसोई में आकर या सब्जी में नमक मिर्च चखने लगते या अपनी बहू को सही से रोटी बनाने का तरीका बताने लगते। जब वो घर की साफ सफाई करती तो उसे ढंग से काम करने का भाषण देने लगते। ससुर जी के इस तरह के व्यवहार से आहत आयुषी कई बार अपनी सास से इस बारे में बात करने की सोची, पर अक्सर बीमार रहने वाली अपनी सास का मुंह देखकर चुप हो जाती। कुछ दिन बाद आयुषी की बुआ सास अपनी बीमार भाभी का हाल चाल लेने आती है, पर अपने भाई को घर गृहस्थी के मामलों में दखल अंदाजी करते अपने भाई से कहती है, भैया माना तुम नौकरी के कारण अकेले ही रहे हो, शादी के बाद भाभी को कभी अपने साथ शहर नहीं लेकर गए। भाभी ने भी सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म माना, कभी साथ जाने की जिद ना की, इसलिए तुम्हें हर काम अपने आप से करने की आदत है। यही कारण है कि तुम्हें दूसरों का काम किया हुआ पसंद नहीं आता, और रिटायर होने के बाद जब घर आए हो तो भाभी को बीमारियों में घेर लिया, तब तुमने ही घर संभाला, पर रिश्ते को कैसे निभाते हैं ये आज तक तुम नहीं समझ पाए। मैंने मृदुल की शादी से पहले भी तुमको यही समझाया था कि घर में बहू आने के बाद हर काम में मिन मेखा मत निकालना, वरना किसी दिन बहू से अपनी बेइज्जती करवा बैठोगे। पर वो तो भला तो तुम्हारी आयुषी का है कि कभी तुम्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, मगर वो भी तो इंसान है, आखिर कब तक चुप रहेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते संभल जाओ। और मृदुल की आयुषी का दायित्व है, इसलिए घर गृहस्थी को चलाने का तुम और भाभी को भगवान का नाम लो और घर के मंगल की कामना करो। बस ज्यादा नुक्का चीनी करने से तुम अपने आप ही अपना सामान खो दोगे। बहन की कभी बातें, मगर यही बातों से आयुषी के ससुर जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और दरवाजे के पीछे खड़ी आयुषी मन ही मन अपनी बुआ सास को उसकी गृहस्थी बचाने के लिए धन्यवाद देती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा।